हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। आज हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर के डीप थॉट्स आपके इस रिलेशनशिप को लेके। क्योंकि देखो, आपके मन में क्या चल रहा है आपको पता है, लेकिन जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो उसके मन में क्या चल रहा है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए भगवान जी बताइए हमें, यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ बताएं क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में। ठीक है, क्या सोच रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर, क्या उनकी थिंकिंग है। ठीक है, जो हमें बताएं प्लीज़। चलिए हमारे पास यहाँ आज पहले मैं मेजर अरकाना से लेती हूँ, क्या एनर्जी निकल के आती है। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो देख लें, जो मैसेज आपसे मैच करता है वही लें। ठीक है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है। जब भी आप देखेंगे आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है या आपकी स्थिति से बिल्कुल 100% मिलती जुलती भी हो सकती है और थोड़ी भी, कुछ परसेंट भी। तो आप उस हिसाब से देखें। देखिए क्या आया है हमारे पास कार्ड। देखिए हमारे पास कार्ड आया है मेजर अरकाना से डेथ का। ओके, 4 नंबर की एनर्जी है, डेथ। देखिए यहाँ पे जो ये कार्ड है ना, ये मुझे ये दिखा रहा है कि मुझे यही दिखा रहा है कि इस रिश्ते की, देखो जैसे एक होता है ना कि आप एक नो कांटेक्ट से, या तो ये जो रिश्ता है एक तरह से बिल्कुल नो कांटेक्ट इसका हो चुका था। मतलब कहने का मतलब, नो कांटेक्ट नहीं, सॉरी, मतलब एक तरह से इसका अंत हो चुका था। तो कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसा दुख आपका, देखो यहाँ मुझे दुख का भी मैसेज मिल रहा है। कोई वूंड, कोई पास्ट वूंड जो लेके, जो आपको अब इस टाइम के दौरान ना आप उसको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ये इस रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है, या वैसे आपके जो मतलब कोई आपने ऐसा टाइम फेस किया है जिससे आपको लग रहा है कि अब आपके सामने कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं है। मतलब एक तरह से अब आप चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो। क्योंकि मैं अपने पहले अपने व्यूअर्स की एनर्जी बता रही हूँ। ठीक है, तो डेथ का कार्ड आपको जैसा कि पता ही है कि डेथ का कार्ड एक न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ, मुझे एक मैसेज मिल रहा है, मे बी जिस इंसान को आप भूल चुके थे या आपने सोचा था कि अब ये मेरी लाइफ में नहीं है, अब ये मेरी लाइफ से टाटा बाय बाय हो चुकी है, वो रिश्ता जो है एक तरह से नया रूप लेके आपके मन में भी, और ये इंसान भी आपको दोबारा से जो है रीच करना चाह रहा है। ये इंसान आपका एक्स भी हो सकता है, ठीक है, या आपका कोई जो इंसान आपसे रूठ के चला गया हो पास्ट में, या ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, लव वन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, ये किसी के लिए भी, आप जिसके जिसके लिए भी आप जानना चाहते हैं उस इंसान को विजुलाइज करके, उसके बारे में सोच के, उसका नाम जो है देख के, तो मतलब जैसे एक वर्ड होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना। ठीक है, तो अब मुझे यही लग रहा है कि आपको अपनी परिस्थिति ऐसे ही लग रही है जैसे पुरानी चीज़ें रह रह के आपको याद आ रही हैं, या पुराने रिश्ते, आप, मैं आपकी एनर्जी जो पिक कर रही हूँ कि पुराना रिश्ता जो आप एक ना चाहते हुए भी अब उस पे एक सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि मुझे क्या करना है। ये मुझे आपकी स्थिति है। लेकिन अब आप, यहाँ पे मुझे हर्मिट का कार्ड दिखा है, तो अब आप एक, जो पास्ट में आपने जो गलतियां की हैं रिश्तों में, वो आप अब नहीं करना चाहते। अब आप बड़े वाइजली जो है चलना चाहते हैं। और अगर आपने किसी को चूज़ भी करना है या अपनी लाइफ में किसी को एक चांस भी देना है, तो आप सोच रहे हैं कि आपको बड़ा सोच समझ के ही इस, और ऐसा होना भी चाहिए। और कोई कार्ड दें भगवान जी मेरे व्यूअर्स की। क्या आ रहा है उनकी लाइफ में रिश्तों को लेके प्लीज़, जिसके लिए भी वो सोच रहे हैं, वो इंसान, उसके मन में आपको लेके क्या डीप थॉट है। पहला थॉट तो आपको पता ही लग गया कि चाहे ये इंसान आपकी लाइफ से जा चुका है, चाहे ये नो कांटेक्ट है, ये इंसान आपको दोबारा रीच करना चाहता है। मतलब दोबारा से उस चीज़ को
जीना चाहता है उस प्यार को, उस फीलिंग को। देखिए नेक्स्ट कार्ड है हेरोफेंट। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो जो काफ़ी आपसे अलग है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको एक कंपैटिबिलिटी देता है। चाहे ये आपका जब आप रिश्ते में थे तब की बात है, आप नो कांटेक्ट में हैं अभी, या फिर आप मूव ऑन हो चुके हैं। ये आपका वो रिश्ता था जो आप और रिश्तों से अलग ही इस इंसान के साथ आपको एक कंपैटिबिलिटी, एक कंप्लीशन फील हुई थी। ठीक है, ये आपका हस्बैंड भी हो सकता है क्योंकि यहाँ हेरोफेंट का कार्ड है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिससे आप शादी करना चाहते थे। चाहे आपकी शादी किसी से भी हो गई है, लेकिन आप उससे शादी करना चाहते थे, जो आपकी लाइफ में दोबारा से आपको रीच आउट करना चाहता है। ठीक है, ये आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपका एक्स हस्बैंड हो सकता है, या एक्स वाइफ हो सकती है। ठीक है, जो आपको दोबारा से एक तरह से एक रिश्ते को दोबारा से, मुझे यही वाइब्स आ रही है। देखो, जो मुझे मैसेज मिलेगा, जो मुझे कार्ड से पता लगेगा, मैं वही बताऊंगी। ठीक है, और बताएं भगवान जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिसके लिए भी वो सोच रहे हैं इन दिनों, चाहे वो उनका कोई भी सिनेरियो, नो कांटेक्ट है या पास्ट पर्सन है। मुझे यहाँ पास्ट पर्सन कुछ लोगों के लिए, देखो ये कोई न्यू भी है, क्योंकि देखो डेथ का कार्ड आया ना, तो डेथ का कार्ड एक न्यू बिगिनिंग को भी दिखाता है। तो कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि पुराना ही कोई उनकी लाइफ में दोबारा से एक दस्तक दे रहा है, और वो आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो गए हो कि हमें उसे एक चांस देना है या नहीं देना है। या प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए, और बताइए कि जो ये इंसान है, जो भी है लव वन, जो भी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान के डीप थॉट्स हमने देख रहे हैं ना। तो डीप थॉट्स के लिए आज मैंने कुछ ये हैंड रिटन मैसेजेस भी रखे हैं, ये भी देखूंगी अभी बाद में। ठीक है, कई बार मुझे याद भी नहीं रहता रीडिंग बाद में। हाँ, नेक्स्ट कार्ड देखो टेम्परेंस का है। तो कहीं ना कहीं जो जो बैलेंस नहीं हो पाया है पहले, तो यहाँ पे मैं वो बैलेंस देख रही हूँ। मतलब ये इंसान जो है, शायद इसने पास्ट में उस रिश्ते में ये बैलेंस नहीं कर पाया, या फिर कोई थर्ड पार्टी थी, या फिर इसकी लाइफ में प्रायोरिटी कोई और चीज़ थी, जो इस इंसान को अंदर ही अंदर जो है चाहता रहा है, लेकिन इस रिश्ते को मतलब जैसा कि आप जो चाहते थे इससे रिस्पॉन्स वो आपको ना मिला हो। तो इस वजह से ये इंसान जो है एक एक बैलेंस चाहता है। ठीक है, एक रिकन्सिलेशन की वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, रिकन्सिलेशन की वाइब्स। ये आपका ट्विन फ्लेम भी उस कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस के कार्ड को मैं बड़े प्रॉपरली देख रही हूँ। इस कार्ड में आपने देखा है जैसे वो अर्धनारीश्वर की, इस पिक्चर को आप देखें, आधा नारी का शरीर और आधा जो है पुरुष का, मतलब एक ट्विन फ्लेम जो एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये आपका डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन भी है जिसके लिए आप देख रहे हैं। तो ज़्यादातर फेमिनाइन जो एनर्जी है वही टारो रीडिंग देखती है। मस्कुलिन तो अपनी उनकी ईगो से ही वो नहीं होती वेल। चलो और चीज़ बताएं भगवान जी। तो ये इंसान जो है आपके साथ एक बैलेंस चाहता है इस रिश्ते में। अब शायद उन पुरानी गलतियों को भुलाकर या उसको छोड़कर, देखिए नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे डेविल का मिला है। आपकी तरफ जो है इस इंसान को ना एक अट्रैक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये जो डेविल का कार्ड है मुझे ये भी दिखा रहा है कि हो सकता है पास्ट में आपको इस इंसान से कुछ स्पेल, जैसे कोई ज़रूरी नहीं होता हर बार ब्लैक मैजिक ही होता है, कई बार कुछ स्पेल्स ऐसे होते हैं, लाइट स्पेल्स, उनके द्वारा ही आपको इस इंसान से अलग किया गया था। ठीक है, कुछ ऐसा था। ये इंसान जो है आपको भी कहीं ना कहीं फील होता होगा। देखिए नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का। जजमेंट का कार्ड अपने आप में यही बताता है इम्प्योरिटीज़ जो हमारी लाइफ में होती है ना, एक वक्त आने पे भगवान जी उनको निकाल देते हैं हमारे जीवन से। मतलब जो हमारी प्योरिटी को कम करने वाली चीज़ें होती हैं, इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो उन चीज़ों को हमारी लाइफ से निकालना ही एक जजमेंट है। तो ये जो एक मे भी हो सकता है आपने इस इंसान के लिए काफ़ी जो, मतलब आप अभी भी सोचते हैं कि इस इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया या बुरा किया, या आपने उसके साथ जैसा भी किया जो भी, तो काफ़ी सोचते हैं आप, और काफ़ी प्रेयर भी आप लोगों ने की है।
अगर अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान जब मूव ऑन हो जाता है तो वो, ऐसा नहीं है कि प्यार ख़त्म नहीं होता, लेकिन कोल्ड पड़ जाते हैं वो इमोशंस जो होते हैं ना कहीं ये जजमेंट है उस डिवाइन की, कि जो आपने शायद जब आप रिश्ते में थे तब आपने उस रिश्ते के लिए प्रेयर्स की हैं, तो अब जो है उनके जैसे कहते नहीं कि सपने साकार होने का टाइम, तो अब जो है उन प्रेयर्स को भगवान ने सुन लिया है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये रिकन्सिलेशन की वाइब्स हैं इस इंसान में, कहीं ना कहीं से अपने आप में आपकी जो एक इसके अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप होती मैं देख रही हूँ इस इंसान कि कोई फ़ैसला जो है ये इंसान लेना चाहता है इस रिश्ते को लेके, ले लिया है। देखो फ़ैसला कोई लेता नहीं ऑलरेडी, ऐसे रिश्तों में इंसान अपने मन से मजबूर होता है, जब उसका मन उसको कहता है तभी मन मजबूर करता है, या फिर परिस्थिति, ठीक है, तभी ही इंसान किसी के लिए कोई एक्शन लेता है, नहीं तो कोई भी अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहता, ठीक है ना, कोई भी नहीं चाहता कि एक कोई सिरदर्दी। चलिए भगवान जी बताइए प्लीज़, अब हम टैरो से देखते हैं क्या आता है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग, हमें बताएं भगवान जी कि ये इंसान की डीप फीलिंग मेरे व्यूअर्स को लेके क्या है। देखिए यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फिर से वही दिखाता है पैशन को, एक एक इच्छा को, इस इंसान के अंदर एक इच्छा का डेवलप होना, आपको आपकी तरफ बड़ा अट्रैक्शन फील करना, आपको अपना एक जुनून, एक पैशन आपकी तरफ इस इंसान को फील हो रहा है। इसको ये फील हो रहा है कि मुझे आपको खोना नहीं है, इस टाइप की इसके अंदर फीलिंग आ रही है। इसको लगता है कि इसको जो एक हारमनी, एक खुशी मिली थी जो इसने फील की थी, वो इसने आपके साथ ही फील की थी। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो विनर ये कहीं ना कहीं ये मैं ये देख रही हूँ आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं जो शायद एक्स हो गए हैं, या फिर आपकी लाइफ से चले गए हैं, या किसी तरह मन मुटाव कोई भी, ये इंसान जो है आपसे मतलब काफ़ी इसको एक अट्रैक्शन फील हो रहा है और चाहता है कि इस रिश्ते में दोबारा से रिकंसाइल करे और विनर हो, ठीक है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपने आप में वेटिंग का कार्ड होता है, लेकिन साथ ही साथ इस इंसान ने देखो एक वॉन्ड्स को होल्ड कर रखा है, और वॉन्ड्स पे भी आप देख रहे हैं कितने पत्ते आ रहे हैं, तो ये भी एक रिकंसाइल है। जिस इंसान ने आपको पहले काफ़ी वेट कराया है, तो वो इंसान जो है, सॉरी अगर आपको बैक जो आपको आवाज़ आ रही है, तूफान आ गया हमारे घर में शायद किचन में, तो इसलिए उसके लिए सॉरी। प्लीज़ डिवाइन बताएं यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। देखिए मतलब जैसे कहते हैं ना कि डिवाइन कनेक्शन जो वो ऊपर वाला जोड़ता है ना, वो आसानी से टूटते ही नहीं है, ठीक है। चाहे उनमें एक गैप आ जाता है, उनमें एक एक डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। ये इस इंसान को बहुत ही आपकी तरफ जो है प्यार फील हो रहा है। ये आपका सोलमेट का या ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। देखो पहले यहाँ टेम्परेंस से मुझे ट्विन फ्लेम की भी वाइब्स आई, तो नेचुरली आप एक डिवाइन कनेक्शन में हैं जहाँ पे ये इंसान मजबूर हो रहा है आपको आपसे मिलने के लिए, क्योंकि इसका पैशन बढ़ता जा रहा है आपके लिए। लस्ट तो मैं नहीं कहूँगी, फिज़िकली अट्रैक्शन कह लो, या प्यार भी है साथ में, तभी 2 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है किंग ऑफ कॉइन्स। मतलब इस इंसान ने ये जो फैसला है काफ़ी सोच समझ के किया है आपको दोबारा से, कि ये इंसान जो है एक आपको रिकंसाइल करना चाहता है। हो सकता है ये स्ट्रेंथ जो इसके अंदर, अब पहले भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, अब भी डेवलप हुई है, वो शायद पहले नहीं थी, क्योंकि शायद ये इंसान पहले अपने आप को एक जैसे करियर वाइज या सटल नहीं समझता था अपने आप को। इसको लगता था इसके पास मकूल जो एक इनकम नहीं है, एक जो एक घर चलाने के लिए, या एक रिश्ते में जो इसको जो होता ही है ना, जब इंसान किसी से शादी करता है या किसी के साथ स्टेबल होता है, तो वहाँ पे अगर वो खुद ही स्टेबल नहीं होगा, या खुद ही उसको लग रहा होगा कि एक वो मतलब फाइनेंशियल, मुझे यहाँ वाइब्स आ रही हैं कि इस इंसान को लगता था कि ये इतना जो है अभी फाइनेंशियली सेटल नहीं है, ये किसी रिश्ते को या किसी को एक स्टेबिलिटी दे सके, ठीक है।
ओके भगवान जी, और बताइए डीप फीलिंग क्या है। देखिए नेक्स्ट कार्ड आया 6 ऑफ स्वॉर्ड का। 6 ऑफ स्वॉर्ड एक भाग जाने को भी दिखाता है ये कार्ड, मुझे ये वाइब्स दे रहा है कि ये इंसान शायद आपको एक एक ऐसी सिचुएशन में छोड़ के इस सिचुएशन से भाग गया था, और अब वही चीज़ आप मतलब आपको लग रही है, वही चीज़ अब आप फील कर रही हैं कि मुझे इस इंसान को एक दोबारा से जो है अपनी लाइफ में लाना है या नहीं, या अपना एक मेच्योरिटी ही शो करनी है कि मुझे जो है 6 ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी आ रही है भाग जाने की। तो ये इंसान हो सकता है आपको पास्ट में छोड़ के भागा हो, या फिर आपको जैसे एक इमेच्योरिटी दिखाना और एक तरह से मैनिपुलेट करना चीज़ों को, झूठ सच बोल के, तो उस चीज़ का तो आपको ना मतलब एक जो यहाँ बार बार स्ट्रेंथ आ रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप फील तो कर रहे हैं उन इमोशंस को, उस रिश्ते को, उस कंपैटिबिलिटी को, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में एक शक शुबा वाली वाइब्स आ रही है। ठीक है, आपके अंदर ये हो रहा है कि शायद ये इंसान जैसे पहले भागा था सिचुएशन से, फिर कहीं आपको फिर उसी स्थिति का ना सामना करना पड़े। देखिए नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आपने इसको नेक्स्ट चांस देना है या नहीं देना है, या पहला चांस देना है या नहीं। ये अगर चाहे किसी के जीवन में एक न्यू बिगिनिंग है, चाहे कोई पास्ट का पर्सन आपको आपकी लाइफ में एक मतलब आपके लिए बहुत ओवरफ्लोइंग इमोशंस हो रहे हैं इस इंसान के, ये कोई फरेब नहीं है, ये एक जेन्युइन लव है। ठीक है, चाहे ये कोई नया इंसान है, चाहे ये कोई पुराना आपका रिश्ता है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। और डीप इमोशंस की बात की थी, तो डीप इमोशंस का कार्ड तो आ गया एस ऑफ कप्स। तो मुझे चैनल हुआ था, मैंने आज इस पे ही करना है कि क्या डीप फीलिंग है आपको लेके इस इंसान की। 4 ऑफ स्वॉर्ड, ऐसा नहीं है कि इसको वो गलतियाँ, वो बुरा टाइम जो इसने आपको दिया है वो उसको याद नहीं है। देखो एक इंसान होता है ना जैसे जानबूझ के आंखें बंद कर लेता है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं प्लेफुल एनर्जी में रहा है, और इस इंसान अब भी अपनी गलतियां इसको पता है, लेकिन अब भी ये अगर आपको रीच कर रहा है तो इस तरह से शायद हो सकता है ये इंसान कहीं ना कहीं मतलब जैसे एक्सक्यूज़ ले कि ऐसा हो गया था तो ऐसा हो गया था तो ऐसा हो गया था, जैसे मैनिपुलेट करना। तो अभी भी कहते हैं ना चोर चोरी से जाए सीना जोरी से नहीं जाता, तो इंसान वही रहते हैं कि अगर पास्ट में ये इस आपको मैनिपुलेट करता रहा है तो अब भी इसकी एनर्जी थोड़ी सी आपको फ्लर्टिश तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये अपने आप को एक्सक्यूज़ेस देगा कि मैंने इस वजह से तुम्हें छोड़ा, या इस वजह से मैं नहीं एक कंपैटिबिलिटी दे सका, या ये वजह हो गई, या ये वजह होगी। तो ऐसा जो है अब आपने देखना है कि आपने जो है इसको क्या जेस्चर शो करना है। ठीक है जी, तो ये थी आपके पार्टनर के डीप इमोशंस जो मैंने टैरो से आपको बताए। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं क्या है। ये भी डेक मैंने निकाला था, तो इससे भी देखते हैं क्या, एक ही निकालूंगी। ओके, मर्सी। सेकेंड कार्ड है नेसेसिटी। देखिए अब आपको देखो डिवाइन का ये एक जैसे कहते नहीं कि कहीं ना कहीं आप भी इस इंसान को भूल नहीं पाए थे। ठीक है, अगर ये आपका पुराना कोई इंसान है जो पास्ट लाइफ से कह लो, पास्ट लाइफ सॉरी कह रही हूँ, मतलब पहले जैसे आपका एक्स हस्बैंड या एक्स पार्टनर। नेसेसिटी, देखो अब आपने आपने क्या वो सो देखना है कि आपने किसी तरह की कोई दया भावना या उस चीज़ में नहीं फैसला लेना। आपने अपनी ज़रूरत को देखना है कि आप अब इस इंसान अब आपकी ज़िंदगी में सॉरी आपकी ज़िंदगी में अब इस इंसान के लिए जगह है या नहीं है। ठीक है, एक चीज़। और अगर ये कोई न्यू पर्सन भी है तो भी आपको ये चेक करना है कि अब आप में वो जो एक रिश्तों को निभाने की या रिश्तों में आपको पता है कभी दुख सुख तो चलते ही रहते हैं, तो वो चीज़ ये स्पेशली एक स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज होगा कि शायद आप ओवर एज हो चुके हैं, या इस टाइप का सिनेरियो है, या आप जैसे होता है ना कि एक लाइफ का वो टाइम आता है जब इंसान किसी को मतलब उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती वो किसी को एक नेक्स्ट चांस दे। तो ये स्पेसिफिक होगा किसी के लिए मैसेज, सबके लिए तो नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ को अपनी ज़रूरत और मतलब किसी दया भावना में या खाली प्यार वश होके या इमोशन उस तरह से आपने फ़ैसला नहीं लेना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, आपने अपनी स्थिति अपनी ज़रूरत के हिसाब से
इस प्यार को लेके या इस अफेक्शन को लेके ही फैसला करना है। चलिए अब हम आपके कुछ जो डीप इमोशंस की बात हुई है, तो कुछ ये मेरे पास जो हैं हैंड रिटन मैसेजेस हैं, इनसे मैं देखना चाहूँगी। इसमें कोई वो भी आ सकता है जैसे कीवर्ड या कोई सॉन्ग। देखते हैं क्या क्या आया है। ओके, देखिए यहाँ पे पास्ट लाइफ 6 ऑफ कप्स पहले भी मुझे मिला था, तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो सिंक्रोनिसिटीज़ भी हमें ऐसे ही शो हो रही हैं रीडिंग से जो हमने अभी तक की है, क्योंकि ये इंसान एक जैसा कि पहले ही डेथ का कार्ड कि कुछ चीज़ें मर के फिर ज़िंदा हो जाती हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म होकर फिर बन जाती हैं। तो क्योंकि हमारा उससे अभी भी कोई ना कोई जो हमारा अकाउंट्स है कर्मों का, या फिर जो हमारा एक डिवाइन कनेक्शन है, तो फिर से वो दोबारा से एक बार ज़िंदा हो जाते हैं। इलनेस देख लो, हो सकता है कैसे आपसे ये रेजोनेट हो रहा है इलनेस, या तो आप बीमार होंगे इन दिनों, या चल रहे होंगे बीमार, या फिर ये इंसान बीमार चल रहा है, या कुछ भी। सपोर्ट, देखिए ये इंसान को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ना, जैसे चोर को मैंने पहले ही बोला, जैसे चोर को पता होता है कि वो चोर है, ठीक है ना, तो इसी वजह से वो अपने आप में एक स्ट्रेंथ, बार बार स्ट्रेंथ का कार्ड कि इसको, क्योंकि इसको भी पता है कि इसने क्या गलत किया था क्या सही किया था, लेकिन फिर से ये आपको फेस कर रहा है। तो मैंने बोला, ये भी बोला है कि ये मैनिपुलेट, देखो सम पीपल्स मैनिपुलेट योर पर्सन। तो हो सकता है कुछ इंसानों ने इस कुछ लोगों ने इसको जो है आपके खिलाफ भड़काया हो, जैसा कि यहाँ पे थोड़ा सा डेविल की एनर्जी भी आई। तो मैंने कहा ना स्पेल हो, मैं ये नहीं कहती कि ब्लैक मैजिक, स्पेल, या कुछ लोगों ने इसको मैनिपुलेट किया आपके खिलाफ या आपको छोड़ने के लिए। स्टडीज़ देख लीजिए अब आपके साथ ये कैसे रेजोनेट हो रहे हैं। स्टडीज़, चाइल्डहुड ट्रॉमा, देखिए अब ये चाइल्डहुड ट्रॉमा आपकी सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है आप इन दिनों कोई चाइल्डहुड मतलब जैसे होता है ना कि एक इंसान को जब भी उसको कोई फ़ैसला लेना होता है, तो ये फ़ैसले की घड़ी है ना, जब एक इंसान आपको अप्रोच करना चाह रहा है, चाहे वो आपका पास्ट पर्सन है चाहे न्यू है, तो जब भी वो फ़ैसला लेने लगता है, तो उसको कोई उसके चाइल्डहुड वूंड्स हैं, कुछ उसके ज़ख्म ऐसे, कुछ उसके एक्सपीरियंसेस हैं जो उसको बार बार जब भी वो कोई फ़ैसला लेने लगता है तो वो एकदम से, देखो नेक्स्ट कार्ड हमें बिल्कुल एक ब्लैंक मिला है। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि आपको लग रहा है आपने फ़ैसला लेना है, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि मुझे जो है ये फ़ैसला लेना है। तो फ़ैसला लेते हुए आपको जो वो पास्ट की चीज़ें हैं ना, बार बार बीच में आ रही हैं, तो आने दें उनको भी, लेकिन फिर भी आप लास्ट में जिस डिसीज़न पे पहुंचते हैं, आप अपने दिल की माने, क्योंकि दिल के रिश्ते दिल से ही माने जाते हैं। तो फिर डिसीज़न लें और वाइजली भी लें कि आपको आपकी लाइफ में अब वो जगह भी है, वो ज़रूरत भी है आपको, तभी या नेसेसिटी, और किसी तरह की कोई मर्सी या भाववश होकर या एक इमोशन में बहकर आप कोई फ़ैसला ना लें। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आपका आने वाला कल बहुत अच्छा हो।